अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। बेसिकली आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगी हूँ, विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। अगर हम सादी ज़ुबान में देखें, आम अपनी ज़ुबान के अंदर हम देखें, रेगुलरली हम इसको कहते हैं जी छोटी आंत। छोटी आंत के तौर पर हम इसे कॉमनली डिस्कस करते हैं, लेकिन जब बायोलॉजी के अंदर हम इसे डिस्कस करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर दिस इज़ कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। वीडियो को प्रोसीड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एंड डू कमेंट फॉर योर डिजायर वीडियो एंड लेट्स प्रोसीड द वीडियो। तो सबसे पहले वो कहता है कि हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते क्यों हैं। अब जो हमारी होल डिस्कशन है ना, वो तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कंसीडर नहीं करवाएगी। जितने इसके पार्ट्स हैं या जितने इसके फंक्शन हैं, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उसके पीछे एक मेन पर्पज़ है कि जो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कंसीडर करवा रहा है। तो वो कहता है कि इट इज़ लार्जर इन लेंथ ऑफ अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग बट नॉन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए, हमारी डिस्कशन स्टार्ट यहाँ से हुई है कि इसकी 7 से 8 मीटर लंबाई है, लेकिन हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन ही कहते हैं। यू कैन कंसीडर के 7 to 8 मीटर लॉन्ग, तो फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड दिस डिस्कशन कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू स्मॉलर ल्यूमिनेटेड एरिया। ये आप इसको हाईलाइट करके लिखेंगे, पेपर के अंदर भी जब मेंशन करेंगे कि इसके ल्यूमिनेटेड एरिया के स्मॉल होने की वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अदरवाइज ये लेंथ के अंदर 7 to 8 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। तो वो कहता है इट इज लार्जर इन लेंथ ऑफ अबाउट 7 to 8 मीटर लॉन्ग बट नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू स्मॉलर ल्यूमिनेटेड एरिया। इट इज अ मेन साइट ऑफ डाइजेशन। यानी बेसिकली वो कह रहा है कि जितनी भी डाइजेशन होती है ना, उसकी मेन साइड स्मॉल इंटेस्टाइन को कंसीडर किया जाता है। जितनी डाइजेशन होगी, जितने कैल्शियम की, आयरन की, प्रोटीन्स की, वो सब की सब डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। वो आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम वीडियो को प्रोसीड करेंगे। तो वो कहता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ जो है वो सर्कुलर पोल्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। उनका भी स्पेसिफिक नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, विच इज़ बिली, जिसको हम बिलाई भी कहते हैं और कुछ लोग बिली का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप स्पेसिफिकली बिली की हाइडिंग देकर भी आप लिख सकते हैं कि जो इसके अंदर स्मॉल एक सर्कुलर पोल्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम जो है वो बिली कहते हैं। और ये स्पेसिफिक टर्म्स को हाईलाइट करके बताने का मकसद ये है कि इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अब आपको पेपर के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ विली, तो आपने मेंशन करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सर्कुलर पोल्स होते हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको हम विली कहते हैं। ठीक है। और इसकी लेंथ जो है वो कहता है हर्बीवोर से रिलेट करती होती है। डायमीटर जो है वो इसका 4 सेंटीमीटर है। अब इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। हमने बात की कि 7 to 8 मीटर लॉन्ग है, तो इसके जो है वो पार्ट्स हैं। जैसे पार्ट्स में डिवाइड हुई है, डिवाइड से मुराद ये नहीं है कि कट कर ज़ाहिर हो रही है, मतलब ये है कि इसकी लेंथ के लिहाज से इसके अपर पार्ट को कुछ और नाम दिया गया, इसके मिडल पार्ट को कुछ और नाम दिया गया, इसके जो लोअर पार्ट है उसको कुछ और नाम दिया गया। तो इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, द सेकंड वन इज जेजुनम एंड द लास्ट एंड द थर्ड वन इज इलियम। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस द ड्यूडेनम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको मेन पार्ट कहते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर स्टार्ट होती है। ये मेन पार्ट है एब्जॉर्प्शन के लिए और ये फर्स्ट और लार्जर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो कहता है इट इज़ मेन पार्ट ऑफ इट इज़ द मेन पार्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। यानी कि इसके अंदर किस किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है, कैल्शियम की और आयरन की। इट एब्जॉर्ब प्रोटीन, इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला पार्ट भी है और बड़ा पार्ट भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है जी ड्यूडेनम। ये आपने एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन लार्ज और फर्स्ट पार्ट कौन सा है, विच इज़ ड्यूडेनम। और अब इसी तरह से आपसे एक और एमसीक्यूज इसमें से ड्यूडेनम के लिए पूछा जा सकता है। ड्यूडेनम का एक और एमसीक्यूज वो ये बनता है कि ड्यूडेनम के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। द फर्स्ट वन इज कैल्शियम, द सेकंड इज आयरन एंड द थर्ड इज प्रोटीन। यानी कि इसके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होती है। अब हम चलते हैं जी जेजुनम की तरफ, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वो कहता है इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एंड द साइट्स वेयर अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब। सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया कि दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर आपको हाईलाइट कर बताने का मकसद क्या है कि किस पार्ट के अंदर किस स्पेसिफिक चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है या किस एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो है साइड जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि किस पार्ट के अंदर किस किस चीज़ की जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो सेकंड पार्ट के अंदर कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन हो रही है जी, अमाइनो एसिड्स की और फैटी एसिड्स की और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन हो रही है। प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन फर्स्ट पार्ट में भी हो रही थी, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन सेकंड पार्ट के अंदर भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जा सकता है कि ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर से आपको प्रोटीन के साथ जो है वो और प्रोडक्ट्स की मेंशन किया जा सकता है। तो देन आपने जो है वो ये हाईलाइट कर लेना है कि जेजुनम के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है वो हो रही है जी अमाइनो एसिड्स की और फैटी एसिड्स की। देन वी डिस्कस द लास्ट पार्ट विच इज इलियम। ये एब्जॉर्ब करता है कुछ केमिकल्स को और जितनी भी ड्यूडेनम और जेजुनम के बाद लेफ्ट ओवर एब्जॉर्प्शन होती है ना, वो होती है जी इलियम के अंदर। वो कहता है कि इसके अंदर भी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन होती है, वो होती है जी विटामिन B3 की और बेलिक एसिड की। ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कहता है इट एब्जॉर्ब द केमिकल विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर ड्यूडेनम एंड जेजुनम। इट एब्जॉर्ब विटामिन B3 एंड बेलिक एसिड। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इंपॉर्टेंस को या सिग्निफिकेंस को।
द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कि ये साइट है एब्जॉर्प्शन के लिए, किसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के लिए और मिनरल की एब्जॉर्प्शन के लिए। साथ में ये रेगुलेट करती है एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म को, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेसेस को यूज़ करती है। द फर्स्ट प्रोसेस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द सेकंड इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द अदर वन इज एटीपीज ट्रांसपोर्ट या एटीपीज प्रोडक्शन। So we discuss in exam in these manners. The small intestine are the sites for protein absorption and mineral absorption. It regulates the mechanism of absorption by active transport, passive transport and ATP's production. This whole discussion is about small intestine and keep awaiting for the next video. Thanks for watching.